नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके थे रोमानिया एम्बेसी में पूछे जाने वाले इंटरव्यू की और 10 क्वेश्चंस की चर्चा कर चुके थे अपनी पीडीएफ के अनुसार। और हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। हाउ मैनी आवर्स विल यू वर्क पर डे इन रोमानिया? हाउ मैनी आवर्स विल यू वर्क पर डे इन रोमानिया? आप रोमानिया में कितने घंटे काम करोगे? आप रोमानिया में कितने घंटे काम करोगे? इसका आंसर होगा I will work 8 hours per day in Romania. I will work 8 hours per day in Romania. इस क्वेश्चन को चेंज करके भी पूछा जा सकता है। ये तो पर डे के बारे में, एक दिन के बारे में पूछते हैं, और हो सकता है कि वो सप्ताह के दिनों के बारे में भी पूछ ले कि सप्ताह में कितने घंटे काम करोगे आप। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका हाउ मैनी आवर्स विल यू वर्क पर वीक इन रोमानिया? हाउ मैनी आवर्स विल यू वर्क पर वीक इन रोमानिया? तो आपको जवाब देना है 40 आवर्स। आई विल वर्क 40 आवर्स पर वीक इन रोमानिया। आई विल वर्क 40 आवर्स पर वीक इन रोमानिया। क्योंकि सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, लीव होता है, इसलिए 5 दिन का वर्किंग डे माना जाता है, इसलिए 40 आवर्स हो गए। तो सप्ताह में तो आप 40 आवर्स काम करोगे और दिन में आप 8 आवर्स काम करोगे। अगला क्वेश्चन है अपनी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर कंपनी? व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर कंपनी? आपकी कंपनी की फैसिलिटीज क्या है? व्हाट आर द फैसिलिटीज योर कंपनी इज प्रोवाइडिंग? आपकी कंपनी क्या फैसिलिटीज उपलब्ध करवा रही है? तो आपका आंसर रहेगा मेडिकल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन। मेडिकल फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी, अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर कंपनी इन रोमानिया? रोमानिया में आपकी कंपनी की फैसिलिटीज क्या है? अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी। अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी, ये 4 फैसिलिटीज हैं, आप इनका उल्लेख कर दीजिएगा। व्हाट आर द फैसिलिटीज ऑफ योर कंपनी? आपकी कंपनी की फैसिलिटीज क्या है? अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल फैसिलिटी एंड मेडिकल फैसिलिटी, ये फैसिलिटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का व्हाट विल यू डू विद योर सैलरी? व्हाट विल यू डू विद योर सैलरी? आप अपनी सैलरी का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद योर सैलरी? आप अपनी सैलरी का क्या करोगे? आपको जवाब देना है आई विल सेंड माई सैलरी टू माई फैमिली। आई विल सेंड माई सैलरी टू माई फैमिली। आई विल सेंड माई सैलरी टू माई फैमिली। मैं मेरी सैलरी मेरे परिवार को भेजूंगा। दूसरा जवाब दे दीजिएगा, सैलरी की जगह मनी बोल दीजिएगा, आई विल सेंड मनी टू माई फैमिली। आई विल सेंड मनी टू माई फैमिली या फिर आई विल सेंड माई सैलरी टू माई फैमिली। इस तरह का आपका जवाब दे दीजिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और सैलरी के बारे में बन सकता है, वो है व्हाट विल बी योर सैलरी इन रोमानिया? व्हाट विल बी योर सैलरी इन रोमानिया? रोमानिया में आपकी सैलरी क्या होगी? तो आपको आंसर दे देना है 4000 ली इंक्लूडिंग टैक्स। 4000 ली इंक्लूडिंग टैक्स। और इसको पूरा बोलेंगे माई सैलरी विल बी 4000 ली इंक्लूडिंग टैक्स। माई सैलरी विल बी 4000 ली इंक्लूडिंग टैक्स। तो सैलरी भी पूछ लें कि आपकी सैलरी क्या है, ये भी पूछ लें कि आपकी सैलरी, आप अपनी सैलरी का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू विद योर सैलरी? आई विल सेंड माई सैलरी टू माई फैमिली। क्वेश्चन व्हाट विल बी योर सैलरी इन रोमानिया? व्हाट विल बी योर सैलरी इन रोमानिया? माई सैलरी विल बी 4000 ली इंक्लूडिंग टैक्स। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन होगा वाई डिड यू चूज रोमानिया? वाई डिड यू चूज रोमानिया? आपने रोमानिया को क्यों चुना? आपने रोमानिया को क्यों चुना? फॉर बेटर सैलरी एंड फॉर बेटर फ्यूचर। फॉर बेटर सैलरी एंड फॉर बेटर फ्यूचर। अच्छी सैलरी के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। आई चूज रोमानिया फॉर बेटर सैलरी एंड बेटर फ्यूचर।
आई चूज रोमानिया फॉर बेटर सैलरी एंड बेटर फ्यूचर, अच्छे भविष्य के लिए चुना। अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी पीडीएफ में 15 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज योर रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, आपका धर्म क्या है। आई एम मुस्लिम, या फिर माई रिलीजन इज मुस्लिम, माई रिलीजन इज हिंदू, माई रिलीजन इज सिख, जो भी आपका रिलीजन है वो आप बता दीजिएगा। माई रिलीजन इज, अब इज के बाद में आप अपना रिलीजन का नाम का उल्लेख कर दीजिएगा। पूछ लें क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आंसर रहेगा यस आई कैन स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश। क्वेश्चन है अपना, कैन यू स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश, कि मैं थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यदि आप ये कहोगे यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो वो आपको क्वेश्चनों की बौछार कर देंगे, क्वेश्चन ज़्यादा पूछना शुरू कर देंगे, उनको पता चल जाएगा कि इनको इंग्लिश आती है, इसलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। और आप ये कहोगे यस आई कैन स्पीक ए लिटिल बिट इंग्लिश, तो वो आपको अपने टाइम के अनुसार जो क्वेश्चन 4-5 पूछते हैं सामान्य रूप से ही आपका इंटरव्यू कर लेंगे। आगे है, व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस, व्हाट इज योर कंपनी एड्रेस, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है। तो माई कंपनी एड्रेस इज, माई कंपनी एड्रेस इज, अब जगह का नाम बता दीजिएगा, जैसे इल्फू बुकारेस्ट, माई कंपनी एड्रेस इज इल्फू बुकारेस्ट। जो भी आपके वर्क परमिट में है उसको देखिएगा और वो आपकी कंपनी की जगह का नाम बता दीजिएगा, आपकी कंपनी का जो एड्रेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ यू गेट ए चांस, यदि आपको मौका मिलता है, इफ़ यू गेट ए चांस विल यू गो टू सम अदर कंट्री फ्रॉम रोमानिया, इफ़ यू गेट ए चांस विल यू गो टू सम अदर कंट्री फ्रॉम रोमानिया। इसको थोड़ा अलग तरीके से भी पूछ सकता है, इफ़ यू गेट ए चांस विल यू जंप टू सम अदर कंट्री फ्रॉम रोमानिया, यदि आपको मौका मिलता है कि आप रोमानिया से जंप कर जाओगे, किसी दूसरे देश में चले जाओगे क्या। आपको यदि मौका मिलता है तो क्या आप रोमानिया से किसी दूसरे देश में चले जाओगे क्या। तो आपका आंसर, आप आंसर दे दीजिएगा, नो आई विल वर्क ओनली इन रोमानिया, नो आई विल नॉट गो एनी अदर कंट्री, नो आई विल नॉट गो एनी अदर कंट्री, आई विल वर्क ओनली इन रोमानिया, नहीं मैं किसी दूसरे देश में नहीं जाऊंगा, मैं केवल रोमानिया में ही काम करूंगा। अगले पीडीएफ का क्वेश्चन है अपना 19 नंबर का, 19 नंबर का, डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, क्या आपके कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस। तो यस में आंसर देना है आपको, यस आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस, यस आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ हेल्थ इंश्योरेंस है। क्वेश्चन है, डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस, यस आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ मेरे हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखी है। अगला अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पीडीएफ का 20 है, इन विच सिटी और कंपनी इज लोकेटेड, इन विच सिटी और कंपनी इज लोकेटेड, लोकेटेड भी बोल सकता है और लोकेटेड की जगह है सिचुएटेड भी बोल सकता है और प्लेस्ड भी बोल सकता है। इन विच सिटी और कंपनी, इन विच सिटी और कंपनी इज लोकेटेड, इन विच सिटी और कंपनी इज सिचुएटेड, आपकी कंपनी कहाँ पर स्थित है। तो आप लोकेटेड से पूछे तो माई कंपनी इज लोकेटेड इन इल्फू बुकारेस्ट, जहाँ भी आपकी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है इल्फू बुकारेस्ट, आपकी कंपनी जहाँ पर भी है वहाँ उसका सिटी का नाम देकर आप बता दीजिएगा। यदि सिचुएटेड है, जैसे प्रश्न किया है आपने, क्वेश्चन पुटअप किया है आपको, तो माई कंपनी इज सिचुएटेड इन इल्फू बुकारेस्ट, इस तरह से जहाँ भी आपकी कंपनी जिस शहर में है उस शहर का एड्रेस बता दीजिएगा, जगह का नाम बता दीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है अपना 21 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है। तो आपका आंसर रह जाएगा, द नेम ऑफ माई कंपनी, द नेम ऑफ माई कंपनी इज, द नेम ऑफ माई कंपनी इज, द नेम ऑफ माई कंपनी इज, और इसके बाद में आप अपनी कंपनी का नाम बता दीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जेम्स वर्क क्वालिटी सैरेले,
जेम्स वर्क क्वालिटी सेरेले, तो आप बोलोगे द नेम ऑफ माई कंपनी इज जेम्स वर्क क्वालिटी सेरेले। इस तरह से अलग अलग कंपनियां, तो अलग अलग कंपनियों का, जिसकी भी जो कंपनी है वो अपनी कंपनी का नाम बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 22 है, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एनी कंट्री, क्या आपका किसी देश में काम करने का अनुभव है? यदि आपको है तो आई हैव 10 years वर्क एक्सपीरियंस इन दुबई, आई हैव 10 years वर्क एक्सपीरियंस इन सऊदी अरब। इस तरह से आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन दुबई, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन सऊदी अरब, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन इंडिया। जहाँ भी आपको जो अनुभव है उसके बारे में आप मेंशन कर दीजिएगा। ये था अपना 22 नंबर तक क्वेश्चनों का जवाब, और आगे अगले वीडियो में आपको 23 क्वेश्चन हैं आगे मिलेंगे। और वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ओके, थैंक यू।